नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खम्मा-गणी, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हैं आरएसएन सिंह सर और अ, आखिरी तक बने रहिएगा, बहुत ही सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन आ रही है दिल्ली से। किस तरीके से हमारे चप्पे-चप्पे पर निगाहें बनाकर रखी जा रही हैं। दिस इज़ गेटिंग डिस्टर्बिंग। कभी बांग्लादेश से न्यूज़ आती है, फिर दिल्ली में टर्की हैंडलर्स स्पाइज़ जो हैं वो बॉम्ब ब्लास्ट की तैयारी करवाते हैं थ्रू आईएसआईएस के मॉड्यूल्स हैं। अब एक ये बहुत ही सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है एंड आई विल पास द प्लेटफॉर्म टू सर। बहुत गंभीर होता जा रहा है विषय। सर, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। जी सर। देखिए, अभी दिल्ली में पहले तो आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार और मेरा प्रणाम। और ये एक बहुत गंभीर मसला है एंड इन टाइम्स टू कम इट विल ग्रो बिगर। दर्शकों को मैं बता दूं कि अभी पूर्ण रूप से मैं ये नहीं क्लेम कर सकता कि मैं आपको पूरा इसका विश्लेषण दे पाऊं, लेकिन एक इसमें आपको एक झलक तो मैं जरूर दूंगा, जो कि मेरे असेसमेंट के मुताबिक वो सही होगा, वो कोई गलत असेसमेंट नहीं होगा। तो हुआ यूं है कि अभी दो शख्स पकड़े गए हैं दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल द्वारा। नाम है उनका मोहम्मद अली हुसैनी, 59 ईयर ओल्ड पर्सन, और उसका ब्रदर है एक अख्तर हुसैन अहमद। ये दोनों पकड़े गए हैं और देखने से तो, कम से कम तस्वीर से तो बहुत ही ये एरोडाइट और शरीफ आदमी दिखता है। तो खैर, वो एक हाई लेवल की वो एस्पियोनाज कर रहा है, न्यूक्लियर एस्पियोनाज। न्यूक्लियर मामलों में ये जासूसी कर रहा था। तो जाहिर सी बात है कि उसके पूरे जो दुनिया की जो नेटवर्क है और दुनिया की जो तमाम इस तरह के एजेंसीज है, उसके बारे में इसको ज्ञान होगा, वहां तक पहुंच पहुंच भी होगी। और ये भी आपको बता दूं कि देखिए, ये अभी कुछ दिनों में जो ये 3 कार्रवाई हुई, ऑपरेशन सिंदूर, और उसके बाद ईरान में जो हुआ, अमेरिकन के द्वारा जो ध्वस्त किए गए वहां अंडरग्राउंड न्यूक्लियर फैसिलिटीज को, और जो बांग्लादेश में ढाका में जो आग लगी, वहां कहते हैं कि उस आग में गारमेंट्स के साथ साथ न्यूक्लियर इस न्यूक्लियर रशिया के न्यूक्लियर वेपन्स भी, सॉरी वेपन्स नहीं, न्यूक्लियर मटेरियल भी डिप्लॉय होंगे, हुए डिस्ट्रॉय हुए। और आपको तो मालूम है कि रूपपुर में 12.5, द कॉस्ट ऑफ 12.5 मिलियन बिलियन डॉलर्स, एक वहां पे रशिया पहले से एक न्यूक्लियर प्लांट बना रहा है। तो अगर पूरे सब कॉन्टिनेंट में देख ले, और इधर का तो पाकिस्तान, बांग्लादेश, ईरान, इसमें आपको एक कॉमन फैक्टर मिलेगा, न्यूक्लियर। और अब ये एरेस्ट, तो मैं इसको इससे जोड़ के मैं देख रहा हूं। अब ये जो महाशय हैं, ये लोग फेक पासपोर्ट्स बनाते थे। जाहिर सी बात है कि फेक पासपोर्ट्स इसलिए बनाते थे क्योंकि इनको बहुत क्लैंडस्टाइन वे में लोगों को इलीगल वे में भेजना होता था अलग अलग मुल्कों में, न्यूक्लियर साइंटिस्ट के कांटेक्ट के लिए। और इनके भाई साहब जो हैं, ये मोहम्मद अली हुसैनी, ये जिनका नाम अख्तर, उनके भाई का नाम अख्तर हुसैन अहमद है, वो एक भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के एक साइंटिस्ट की तरह पोज करते थे और कई देशों में वो दौरा करते थे। अब जब वो जाते थे एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट की हैसियत से, तो आपको मालूम है कि उसी से जुड़े हुए वो लोगों से मिलते होंगे, मतलब जो न्यूक्लियर इस्टेब्लिशमेंट्स है या जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट है उनसे मिलते होंगे, जो कार्यरत है, जो कि रिटायर्ड है, उनसे मिलते होंगे। लेकिन थोड़ा सोचने वाली बात है कि, और इस पर भी जांच हो रही होगी, कि क्या उनका भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में भी तो इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश नहीं की है इस शख्स ने?
क्योंकि अगर ये लेके जा रहा था वहां से न्यूक्लियर सीक्रेट्स अगर लेके वहां जाता होगा तो कोई हो सकता है कोई न्यूक्लियर सीक्रेट्स वो सप्लाई किसी ने किया होगा। दूसरा आप देखें कि ये कहाँ कहाँ जाते थे ये लोग। तो इन्होंने कई दौरा किया पाकिस्तान का। ये करते रहते थे पाकिस्तान का दौरा, रशिया का दौरा, और कुछ रशियन न्यूक्लियर साइंटिस्ट से वो भारत में भी मिले। और ईरान के भी न्यूक्लियर साइंटिस्ट से इनका लेना देना था, मतलब इनका काफी इनके ताल्लुकात थे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये ओपन मीडिया में, ये मीडिया में ओपन डोमेन में है ये बात है। मैं सिर्फ आपको विश्लेषण दे रहा हूं। और पाकिस्तान, रशिया यहां पर, और भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। अभी आप इससे क्या विश्लेषण निकालते हैं? पहला असेसमेंट कि एक बहुत बड़ा नेटवर्क था। ये फेक पासपोर्ट बनाते थे, कई देशों में जाते थे, एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। उस नेटवर्क में खास करके फोकस है इंडिया, पाकिस्तान, रशिया, ईरान, और दुबई भी ये जाते थे। तो इतना तो जरूर लगता है कि ये मामला ईरान से जुड़ा हुआ है। और ये इसलिए भी मैं कह रहा हूं कि ईरान से जुड़ा हुआ है क्योंकि ये तो दिस द टिपिकल नेम, मोहम्मद अली हुसैनी। इट्स अ टिपिकल शिया नेम। तो ये दोनों भाई शिया लगते हैं, जैसा कि मेरा अपना मानना है। और ये ईरान को ये न्यूक्लियर सीक्रेट्स सप्लाई करते थे, और इंडिया जो है वो इनका सेंटर था। मतलब जो पूरे यहीं से कोऑर्डिनेट करते थे अपने ये पूरे न्यूक्लियर एस्पियोनाज नेटवर्क को। मुझे ऐसा लगता है कि अ, ईरान के पास भी पूरी तरह से न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी नहीं थी। आपके दर्शकों को बता दूं कि जब 98 99 में जब अपने इंटरनेशनल इंस्पेक्टर्स वो ईरान पहुंचे थे, तो उन्होंने इंटरनेशनल जो इंस्पेक्टर्स थे, तो उसमें एक यूरोपियन एक्सपर्ट जो था उसने कहा कि ये जो सेंट्रीफ्यूग इक्विपमेंट जो है ये यूरोपियन डिजाइन का पाकिस्तान एडेप्शन है। और मैं ये बार बार इस बात को आपके भी प्रोग्राम में मैंने कहा था कि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है। ये फॉल्स नैरेटिव चलाई गई थी। ये वो केवल सेंट्रीफ्यूग्स का डिजाइन वो भेजते थे। और मैंने कहा ना कि वो तो वहां काम करता था बाहर में, यूरोप। एक यू खान है, ही वॉज अ मेटलर्जिस्ट, ठीक है ना। डेनमार्क में काम करता था वो। और उसने जहां भी ये बेचा भी है सेंट्रीफ्यूग्स के डिजाइन बेचा। उसके अलावा उसके कुछ उसके कोई उसमें न्यूक्लियर वेपन्स की उसमें क्षमता नहीं थी। ईरान को भी याद होगा कि एक शिप इंटरसेप्ट किया गया था, वो भी सेंट्रीफ्यूग्स का ही डिजाइनर है। जहां जहां इनके एक्टिविटीज पकड़े गए हैं, इट इज ओनली कंसर्निंग सेंट्रीफ्यूग्स एंड नथिंग मच। और मुझे मालूम है आज से बहुत साल पहले, अ, जब मैं, आपको मालूम है जिस ऑर्गेनाइजेशन में था वहां से आया, तो कुछ दिन मैं एसोसिएट एडिटर था इंडियन डिफेंस रिव्यू का। तो वो जो एडिटर था, गॉड ब्लेस हिज सोल, उसने मेरे को एक बार कहा था कि एक कोई ईरानियन जो डिफेंस अटैची आया था, और उसने एक ट्रिगर असेंबली का उसने डिजाइन दिखाया। दैट्स व्हाट ही टोल्ड मी। और कहा कि मैं, हमारे पास ये नहीं है कि आप मदद कर सकते हो हमको इसको प्रोक्योर करने के लिए। सो ऑब्वियसली दे डिड नॉट हैव दैट कैपेबिलिटी बाय देन। अब वो भी बंदा
जो था उसके जो द पर्सन हु ओन्ड दैट इंडियन डिफेंस रिव्यू, उसकी भी कुछ हरकतें भी ऐसी थी और इसीलिए मुझे बाद में छोड़ना भी पड़ा उसको। क्योंकि जब मैंने देखा कि अब आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि हिज होल फैमिली गॉट ग्रीन कार्ड, तो कुछ तो किया होगा ना उनके लिए और बाकी लोगों के लिए। एनीवे, सो एंड नाउ व्हाट हैज हैपेंड दैट जो इंडियन डिफेंस रिव्यू जिसने खरीद लिया, वो महिला तो चली गई, वो जो एडिटर था वो यहीं पे स्वर्गवास हो गया। जाता रहता था पेंटागन को और इसको स्टेट डिपार्टमेंट को ब्रीफिंग भी देता था जाके। अब जिसने टेक ओवर किया है उसने उसका जो वेबसाइट है वही पाकिस्तान को बेच दिया है। आप इंडियन डिफेंस रिव्यू .com में आप जाके देख ले, इट हैज गॉन टू एन अल्जीरियन एंटिटी, ठीक है ना, विद ISI करेक्शंस। तो ये गेम बहुत पहले से चल रहा है और एक से मतलब इससे यही एक खुलासा होता है कि इस पूरे मामले से कि एक यहां से विद दिल्ली एज सेंटर ये पूरा नेटवर्क ऑपरेट कर रहा है। और होता क्या है मैडम कि आपको मैं बता दूं कि इट इज ऑलवेज बेटर टू ऑपरेट फ्रॉम ए थर्ड कंट्री। इस उसमें इंडिया एक थर्ड कंट्री है, यहाँ से पाकिस्तान से भी वो नेटवर्क अपना साधा हुआ है उन्होंने। रशियन साइंटिस्ट भी हो सकता है यहाँ आते होंगे, कई लोग हैं। देर आर पीपल हु आर अगेंस्ट रिजीम, देर आर पीपल हु आर विलिंग टू सेल इट फॉर मनी। और आप अगर रिपोर्ट देखेंगे, ये पूरा पढ़ेंगे रिपोर्ट, तो उसमें ये कहा होगा कि ये दोनों भाई ने इस एक्टिविटी से इतना पैसा बना लिया कि वहां पे दुबई पे इन्होंने एक बड़ा पैलेशियल मतलब घर वर बनाया है और प्रॉपर्टी खरीदी। ये चीजें ट्रिकल डाउन करके मतलब अभी आई हैं। और आप अगर देखें, मैं फिर से ये दोबारा इस पे ध्यान आकर्षित करूंगा कि आप देखिए न्यूक्लियर फैक्टर जो है ये हमारे सब कॉन्टिनेंट में सडनली एवरीवेयर इट इज न्यूक्लियर न्यूक्लियर न्यूक्लियर। अभी एक आप बताइए कि अभी कुछ दिन पहले जॉन किरकाओ, जब हाउएवर यू प्रोनाउंस इट, उसने कहा, इंटरव्यू दिया वन ऑफ, शायद ANI वगैरह किसी को दिया उसने, और कहा कि हमने मुशर्रफ से ना वो सारी जो न्यूक्लियर वेपन्स थी उससे हमने ले लिया एंड वी पेड हिम सम मिलियंस ऑफ डॉलर्स समथिंग इन एड और समथिंग व्हाटएवर इट इज एंड वी टुक इट अवे। मैडम एक बात बताइए कि तुम न्यूक्लियर वेपन्स खरीदोगे ना, वॉरहेड्स खरीदोगे, ये खरीदोगे, जहां भी, पहली बात कि उसको कहाँ ले गए थे, या वो हो सकता है पाकिस्तान में ही उसको रखा जहां जो हमने फोड़ा जाके थोड़ा सा उसको, तो मुशर्रफ मियां ने उसको बेच दिया। तो ये बताइए न्यूक्लियर वेपन बिका ना, वॉरेट्स बिके ना, डिलीवरी मीन्स तो नहीं बिका ना, टेक्नोलॉजी तो नहीं बिकी ना। अगर कंट्री में टेक्नोलॉजी है वो कैसे बिक सकती है भाई? अगर आपके पास बॉम्ब बनाने की क्षमता है और इतनी ज्यादा आपको ये है कि आप तुरंत इंडियन न्यूक्लियर टेस्ट के बाद आपने न्यूक्लियर टेस्ट कर दिया उसके जवाब में, तो एक दो अंडरग्राउंड टेस्ट और कर लेते ना। जब हमने इंडस वाटर ट्रीटी को रोका, सारे रेड लाइंस क्रॉस कर दिए, ठोक भी दिया आपको चारों तरफ से। तो ये दिस इज ये जो जॉन किरकाउ का जो इंटरव्यू है, इट इज एन इंस्पायर्ड लीक। किसी ने तो कांटेक्ट किया होगा उसको, या उसने खुद कांटेक्ट किया होगा।
कि मैं ये बताना चाहता हूं, और उसने ये तो बता दिया कि हाँ, ये इसमें कोई शक की बात नहीं है, बिकॉज मुशर्रफ की जो पूरी एक्टिविटीज थी उसके बाद से, हाउ ही वेंट टू GHQ, वहां पर इसने दो तीन लोगों से, चेयरमैन जॉइंट स्टाफ कमेटी और एक दो DGMO किससे ये किया, और उसने कहा कि मैंने तो उनको दे दिया है, दे वांट जकोबाबाद, वो उनको चाहिए, दे वांट कि हमारे F-16 जो फ्लाई करेंगे अफगानिस्तान के, ये वो उसके ये होना चाहिए, और ये जो आपका बाकी जो ये दूसरा वाला वो कौन था वो, अरे जो उनका न्यूक्लियर साइट जिसको हमने ठोका है अच्छे से, नूर खान एयरबेस वगैरह। तो उसने कहा कि तो एक्चुअली दोज पीपल दे रिमॉन्स्ट्रेटेड कि ये क्या कर रहे हैं आप? तो उसने बोला नहीं, मैंने अपना वर्ड दे दिया है, और ये वो करके हमने कहा है कि आउटर पेरीमीटर में हम उनको ये सिक्योरिटी देंगे, बट देन ये तो ओपन डोमेन में है कि जब वो लोग यहाँ गए तो अमेरिकन वेयर आउटर, इनर पेरीमीटर, आउटर पेरीमीटर, इनसाइड, एवरीवेयर देवर देयर, फटकने नहीं दिया। नूर खान एयरबेस में एक ने पूछा भी, कार्गो आ रहा था, पूछा कि ये क्या है, एक पाकिस्तान का कोई ऑफिसर, उसने पिस्टल दिखा दिया। अमेरिकन ने बोला तुम इसको, ही इंसिस्टेड कि मुझे जानने का पूरा हक है, कहता तुम्हारा कोई जानने का हक नहीं। तो ये क्या है मैडम कि ये एक नैरेटिव चलाया गया था, एक मिथ चलाया गया था पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स के बारे में कि और उस मिथ के आड़ में 2001 से लेके 2001 में पार्लियामेंट, 2001 में, 2008 में, आफ्टर 2026-11, ये मिथ हमने तब तोड़ना शुरू किया, वो उरी वाले उसके 2016 में, और फिर जब बालाकोट को स्ट्राइक किया हमने। सो पाकिस्तान डज नॉट पोजेस न्यूक्लियर वेपन्स। जी। यहां से सर, कुछ कुछ यहाँ पे इन लोगों के बारे में सर और क्या-क्या डिटेल्स आएँगे? इनका ये ईरानियन ओरिजिन के हैं या फिर नहीं पाकिस्तान नहीं, के दे आर नाम नाम से तो ये शियाज लगते हैं, और लेट्स फेस इट, यहाँ के जो शिया हमारा समुदाय है, उनका दे ड्रॉ देयर स्पिरिचुअल सस्टेनेंस फ्रॉम ईरान, और वो भी खुमैनी के बहुत बड़े भक्त हैं। तो यहां से विथ दिल्ली एज सेंटर, एपी सेंटर, ये पूरा ये एक्टिविटीज हो रहा है। हो सकता है पाकिस्तानी से सेंट्रीफ्यूग लेते होंगे, रशियन से कुछ और ले रहे हैं, उससे कुछ और ले रहे हैं, और ईरान को सप्लाई करें कि जल्दी जल्दी बना ले न्यूक्लियर वेपन। This intelligence must have been, this activity must have been known, I suppose so, to agencies like the CIA, and that is why they went for they went for that action. सो बेसिकली तो इफ वी अगर डॉट्स तो ये सीआईए के तरफ से लग रहे हैं बेसिकली, नॉट फ्रॉम पाकिस्तान। मतलब किसकी कौन सा, किसकी नहीं ये नहीं, जो they are Iranian spies. ईरानियन स्पाइस। They are Iranian spies working for Iran. It seems so. And well, being in India, they can travel to Pakistan. Being in India, they can safely meet a Russian here in. बट सर ईरान I'm तो हमारा sorry. काफी हद तक फ्रेंडली नेशन है, मतलब दे आर नॉट हॉस्टाइल टुवर्ड्स भारत। आई मीन ये टर्की से ये कौन होता सी, तो टर्की से नहीं, होता तो उससे ये कौन सी बात हुई? वो न्यूक्लियर वेपन बनाना चाहता है, उसको मिल नहीं रहा है टेक्नोलॉजी, ये बंदे एक नेटवर्क चला रहे हैं, टेक्नोलॉजी इकट्ठा करके दे रहे हैं, इसमें दोस्त और दुश्मन का बात कहां से आ जाता है? राइट टू द पॉइंट सर। उसको जी उसको दुनिया से मैं उसको ये मिल रहा है। पहले भी कैसे किया था पाकिस्तान ने, पहले कैसे किया न्यूक्लियर जो अपना जब उन्होंने हर एक इंपॉर्टेंट यूरोपियन कंट्री में उन्होंने एक बंदा बैठा रखा था जो कि केवल ये न्यूक्लियर एक्टिविटीज कोऑर्डिनेट कर रहा था, हु हेल्प्ड AQ खान टू स्मगल दैट एंटायर नेटवर्क।
और उसके बाद जो मटेरियल जो चाहिए था वो सेंट्रीफ्यूग्स बनाने का, जो दैट मेटलर्जी, ये वो उसमें उसने मदद किया था। तो नेटवर्क चला रहे थे, ऐसे ही ईरान नेटवर्क चला रहा था। ये उसके उसके हिस्से हैं ये। तो इनके पास तो पाकिस्तानियों के पास तो हथियार वेपन है नहीं। ईरान बनाने वाला था, उसको पहले ही ठोक दिया इन्होंने। अब क्या है मैडम कि क्योंकि अगर जियो भारत है पॉलिटिकली, और सर, क्योंकि भारत है तो यहाँ पे थोड़ा-सा शक कम आता है इज़राइलीज़ का, क्योंकि मतलब शैडोज़ में चल रही no, हैं। no, 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 that you, अच्छा, tell me one thing. How is it that Delhi Special Cell has nabbed them? इस पर थोड़ा अध्ययन करना होगा। Somebody must have tipped them off. कोई ब्लास्ट तो किया नहीं था उन्होंने। कोई टेरर एक्ट का तो उन्होंने वो नहीं किया है कि आपने ईमेल कहीं से इंटरसेप्ट कर लिया, कोई इंटरसेप्ट कर ले। मैं बता रहा हूं जैसे कि यहां पर भाई टेररिस्ट एक्ट होने वाला है, ऐसा तो कुछ है नहीं। इट इज अ प्योर केस ऑफ एस्पियोनाज। सो दे हैव बीन टिप्ड बाय some agencies, some agencies within India and maybe abroad. तो ये जब बातचीत का सिलसिला आपसे चल रहा है तो मैं भी इस पे और भी विश्लेषण कर रहा हूं, लेकिन इतना तो जरूर है ना कि दिल्ली स्पेशल सेल को भी तो कहीं से ये ये एक्टिविटी, एंड इट इज नॉट इजी। आप लोग हमारे यहाँ तो हॉबी है ना, अब पुलिस को क्रिटिसाइज करने की, टू उनको टू शो देम इन पुअर लाइट। बट यू टेल, अगर ये उनमें एफिशिएंसी नहीं होती और इंटेलिजेंस नहीं होता और अच्छा वर्क कल्चर नहीं होता, हाउ हाउ द हेल दिस इज अनरेवल्ड और इज अनरेवलिंग। ये सबसे बड़ी बात है। एंड दिस इज गोइंग टू ग्रो बिग, लेट मी टेल यू। तो अभी हम इसको इतना ही रहने देते हैं, लेकिन हाँ, सेफ असेसमेंट ये है कि दे वर वर्किंग एट द बिहेस्ट ऑफ ईरान। दिल्ली वाज द सेंटर। जगह जगह से न्यूक्लियर साइंटिस्ट का कोऑपरेशन डिफरेंट उसमें लिया जा रहा था यहाँ पे। ठीक है। और इसका तीसरा असेसमेंट यही है कि ये पाकिस्तान से हो सकता है, ये मेटलर्जी वगैरह तो पहले ही आ गया होगा और भी कई चीजें आ गया होंगी। बट दीज आर सम असेसमेंट्स, आई मीन दीज आर वेरी सेफ असेसमेंट्स। और ऑफ कोर्स द थर्ड असेसमेंट इज दैट have they been able to uh, cause some damage, damage not physically, otherwise, of Bhabha Atomic Research Center? और ये सब आई एम श्योर जो हमारे यहाँ जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं और बाकी जो एजेंसीज हैं, सिक्योरिटी एजेंसीज, दे मस्ट बी ऑन द जॉब। बट वेरी इंटरेस्टिंग दैट द न्यूक्लियर फैक्टर आई सी एवरीवेयर, एवरीवेयर। तो ये मैं अपनी बात यही समाप्त करता हूँ, अगर आप कुछ पूछना वेरी चाहते। वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन, क्योंकि जैसा भी आपने बताया, बांग्लादेश में जो जला उसमें भी न्यूक्लियर था। यहाँ पर ये लोग आए, ये लोग भी न्यूक्लियर में इन्वॉल्व थे। न्यूक्लियर वाला जो वो है लैंडमार्क है, वो हर जगह नजर आ रहा है। यू आर वेरी राइट सर। वही तो मैं कह रहा हूँ ना कि पाकिस्तान में जब थूका तभी आसिफ मुनीर ही केम टू हिज नीज ना। क्या आज तो मैंने ये भी खबर पढ़ा कि पता नहीं सही गलत ये है कि पाकिस्तान इज गोइंग टू सेंड ट्रूप्स टू गाजा।
नो, नो, दैट्स परफेक्टली करेक्ट सर। 20,000 लोगों को भेज रहे हैं, उसमें अज़रबैजान भी है हाँ, और मलेशिया वाले भी भेज रहे हैं। अजरबैजान है ना, ये सब टेक्टोनिक इवेंट्स है। वो एक वो इनके जो पासपोर्ट पे लिखा रहता था ना, नॉट एप्लीकेबल फॉर इजराइल वगैरह, सुना है वो भी हटा निकाल दिया। दिया है, वो हटा दिया है। तो क्या है, आप देखो ना कैसे घुटने पे पहले लाया, ऑपरेशन सिंदूर से घुटने पे आया, घुटने पे आया, उसके बाद ये मुशर्रफ ने ये बेचा, ये तो देशी बेच दिया लेके, हो गया खत्म। जो जितने ये ईरान के प्रॉक्सीज थे, नो, जो कि जिन्होंने नींद हराम कर रखी थी, नो, इसराइल की, वो सब प्रॉक्सीज खत्म हो गए। अब जो लोग आ रहे हैं उन्होंने कॉम्प्रोमाइज कर लिया। अब बताइए कि अरब वर्ल्ड में इसराइल इज उसी रीजन का है ना, अरब वर्ल्ड के से लगा हुआ है। अब वहां पर आपके एक साउथ ईस्ट एशियन कंट्री, एक ऑलमोस्ट यूरोपियन कंट्री, ऑलमोस्ट आई वुड से, इंडोनेशिया साउथ ईस्ट एशियन कंट्री, एक ये पाकिस्तान। तो पूरा डायनेमिक्स बदल गया ना। और क्यों बदला डायनेमिक्स? डायनेमिक्स बदला बिकॉज द न्यूक्लियर ब्लफ इज गॉन। इस पर ध्यान दीजिएगा। तो हो गया। अब बताइए, इसमें मान लीजिए कि उन्होंने इसराइल के साथ समझौता कर लिया अगर पाकिस्तानीज ने, तो ये हमारे जो अंदर का पाकिस्तान है, अब उसका क्या कहना है? फिर जमायते इस्लामी, बांग्लादेश का जो जमायते इस्लामी है, उसको क्या कहना है? तहरीके लबैक तो ऑलरेडी वो देवर मार्चिंग और देवर थ्रेटनिंग के डिस्ट्रॉय कर देंगे, उड़ा देंगे इसको, अमेरिकन एम्बेसी को। उनका क्या कहना है? दीज आर वेरी लार्ज क्वेश्चंस। और ये सब आप देखोगे इसके पीछे की है कि द न्यूक्लियर ब्लफ हैज बीन कॉल्ड। कुछ नहीं, दे आर डिफेंसलेस, हेल्पलेस। क्योंकि जितना दिमाग और पैसा जिहाद में इन्वेस्ट किया था ना इन लोगों ने, और मदरसों में जितने पैसे लगाए, वो अगर सही, डायरेक्शन में अगर लगाते इनकी तो होते। साइड है, तो ये सब कुछ। हाउ लॉन्ग कैन यू कीप कोटिंग बैटल ऑफ बदर? इतनी मुट्ठी भर सेना थी और वहां से ऊपर से लोग आए और लड़ने लगे, और पता नहीं एंजल्स, बट इट डजंट हैपन इन द रियल वर्ल्ड। यहाँ तो ब्रह्मोस ने आपको ठोकना शुरू कर दिया, ये कर दिया, नो एंजल केम टू सेव यू, और आगे भी नहीं ये होगा। और आज तो एक और एपॉक मेकिंग इवेंट हुआ है। इट्स अ रेड रेड लेटर डे कंट्री का, कि हमारी राष्ट्रपति महोदया आज यस फाइटर एयरक्राफ्ट पर वो, यस। एंड दैट और टू विद द ये ग्रुप जिसको बोल रहे थे कि कैप्चर हो गए, शालिनी सिंह। नहीं, वो हाँ, उसके साथ वो भी है, वो भी है। लेकिन हमारी, लुक एट, आई मीन द मैसेज, मैसेज है कि व्हाट इज द मैसेज, कि ऑपरेशन सिंदूर इज अ पॉज। अभी जस्ट पॉज बटन दबाया हुआ है। इफ नीड बी, इस पॉज को रोक दिया जाएगा और अगला फेज 2 शुरू हो जाएगा, अगर इफ यू डोंट बेंड योर वेज। और वो भी कब? यू हैव टू सी इट इन द बैकड्रॉप ऑफ दिस एक्सरसाइज त्रिशूल। तो ये एक बहुत बहुत बड़ा मैसेजिंग है। बट दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट एक्चुअली, ये न्यूक्लियर वाला।
इस पर और जैसे जैसे थिंग्स अनरेवल, हम आपके साथ इस पर एक और प्रोग्राम करेंगे। अ, अ, हम इस पे और भी आपके साथ एक प्रोग्राम करेंगे इस पे, और तब तक कुछ और तथ्य मेरे पास आ जाएंगे। जी सर, शी इज विद शिवांगी सिंह, आईएएफ ऑफिसर, यस, जिनको ये कहा यस गया था सर। कि she was captured by the Pakistanis during Operation Sindoor. The messaging very strong है sir. I love it. I mean, this is amazing. बहुत माइक्रो लेवल पे प्लानिंग की जाती है ये वाली मैसेजिंग देने के लिए। जी। Iranian scientists in India, they are trying to, I mean, Iranian spies in India, एंड ये जो निकल कर आए हैं, दिस इज अ वेरी डिस्टर्बिंग ट्रेंड। बट द न्यूक्लियर जो अभी जैसा भी सर ने समझाया, न्यूक्लियर वाला जो है वो चारों तरफ नजर आ रहा है। अभी आंखें, नाक, कान सब पहना करना पड़ेगा। इंटेलिजेंस ऑफिसर्स के लिए काम दुगना तिगुना होने वाला है, क्योंकि सबकी नजर दिल्ली के ऊपर है। ऑल द रोड्स लीड टू दिल्ली। और ठीक है सर, मैडम, क्या क्या है ना, मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि हम लोग का जो इंटेलिजेंस का जो माइंड है ना, एक गुड इंटेलिजेंस ऑफिसर, हमको पैरामीटर्स तुरंत पता चल जाता है। तो जो पैरामीटर्स है वो मैंने आपके सामने पेश करके रख दिया है। ब्रॉड डायरेक्शन क्या है वो भी मैंने ये कर दिया है आपके सामने। अब बाकी जो डिटेल्स है वो धीरे धीरे ट्रिकल करेंगे, और हम आपके साथ बैठ के एक और प्रोग्राम करेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर फॉर ऑल द इनपुट्स। जाने से पहले व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया। अगर आप सहयोग करना चाहते हैं, सहायता करना चाहते हैं, तो नंबर और यूपीआई स्क्रीन के ऊपर है। आप फीडबैक देना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ऑल्टरनेट मीडिया हैज बिकम वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर ऑल द न्यूज, इंपॉर्टेंट न्यूज। आप हमें ट्विटर पे फॉलो करिए, वहां पे आपको सभी ब्रेकिंग न्यूज मिलेंगे @alternate media x एंड गायत्री टीएम। टेलीग्राम एंड इंस्टा पर भी प्लीज हमें फॉलो करें, आपको सारी डिटेल्स वहां पे मिलेंगी, द वंस कवर्ड हियर एंड द वंस नॉट कवर्ड हियर एज वेल। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। थैंक यू सो मच सर।